हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 9 भूमिगत इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, कोण ते लिहा। कौन है ये बताना है। अ, इंग्रजांना छोड़ो भारत सा इशारा देणारे, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो ये नारा देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। आ, शंकरला आसरा देणारा, शंकर को शरण देने वाला कौन था? अब्दुल। ई, शंकरचा शोध घेणारे, शंकर को कौन ढूंढ रही थी? पोलीस। ई, शंकरला जेवणाचे ताट गुपचुप नेऊन देणारी, शंकर को चुपचाप से खाने की थाली लेकर जाती थी, कौन है वो? जयबुन। प्रश्न 2, का ते लिहा। गिव रिझन, ऐसा क्यों हुआ? अ, 42ची चळवळ सुरू झाली। 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ रेवोल्यूशन मूवमेंट शुरू हो गई। उसका रीज़न क्या था? महात्मा गांधीजींनी इंग्रजांना छोडो भारत असा अखेरचा इशारा देताच वणवा पसरावा तशी देशात 42ची चळवळ सुरू झाली। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो ये आखिर का नारा दिया था। तो फौरन जैसे कि जंगल की आग फैलती है, ऐसे पूरे इंडिया में ये 42 की चळवळ 42 की मूवमेंट शुरू हो गई, जिसको हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। शंकरला आसरा हवा होता, शंकर को कोई छुपने की जगह चाहिए थी। तो उत्तर, शंकर तुरुंग फोडून पळाला होता, शंकर जेल तोड़ के भागा था। त्याच्या मागे पोलीस लागले होते, तो उसके पीछे ब्रिटिश की जो पुलिस थी वो लगी हुई थी, म्हणून शंकरला आसरा हवा होता। इसलिए शंकर को कोई शेल्टर छुपने की जगह चाहिए थी। ई, अब्दुलने जपून जा काळजी घे असे शंकरला म्हटले। अब्दुल ने शंकर से कहा जब वो जा रहा था उसके घर से कि संभाल के जा और अपना ध्यान रख। तो ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अब्दुल ने जपून जा काळजी घे असे शंकरला म्हटले कारण शंकर पोलिसांच्या हाती लागू नये अशी अब्दुलची इच्छा होती। तो अब्दुल ने उसको कहा संभाल के जाओ, अपना ध्यान रखो, क्योंकि शंकर कहीं पुलिस के हाथ में नहीं लग जाए। तो ऐसा उसकी इच्छा थी कि वो पुलिस से बच जाए। ई, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सगळीकडे चैतन्य पसरले। तो 15 अगस्त 1947 को सब जगह बहुत खुशी फैल गई। क्यों? तो 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सगळीकडे चैतन्य पसरले कारण 15 ऑगस्टला भारत स्वतंत्र झाला, क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला। अब जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे ब्रिटिश के ज़माने में, इंडिपेंडेंस होने के बाद उनका बहुत अप्रिशिएट किया गया, उनको इनाम मिला। क्यों? तो स्वातंत्र्य लढ्यात भूमिगत कार्यकर्त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले, म्हणून भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला। इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी, इसमें इन अंडरग्राउंड वर्कर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए भारत आज़ाद होने के बाद इन कार्यकर्ताओं का सत्कार किया गया, उनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 3, पाठाच्या आधारे खालील व्यक्तींचे गुणविशेष लिहून आकृति पूर्ण करा। इस लेसन के आधार पर नीचे जिन व्यक्तियों का नाम दिया है उनके गुण विशेष यानी उनकी खास बात, उनके कैरेक्टर की खास बात लिखकर ये आकृति हमको पूर्ण करनी है। तो पहला अब्दुल, 3 एरो बनी हुई है, तो क्या 3 खास बात लिखेंगे हम? खरा मित्र, सच्चा दोस्त था। दूसरा आत्मीयता, आत्मीयता यानी सहानुभूति, दूसरों के लिए रहम था उसके दिल में। और तीसरा देश प्रेम, देशभक्ति थी उसके अंदर। दूसरा है जयबुन, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आज्ञाधारक यानी आज्ञा मानने वाली, पति की बात को सुनने वाली। दूसरा मदद करणारी, दूसरों को हेल्प करने का नेचर था। और तीसरा प्रामाणिकपना, बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट थी। प्रश्न 4, कंसातील योग्य शब्द वापरून गाडलेल्या जागा भरा। तो ब्रैकेट में से सही वर्ड लेके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला, शंकरच्या मागावर डैश होते, शंकर के पीछे कौन लगा था? तो सही आंसर है पोलीस। भारत स्वतंत्र झाल्यावर डैश कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला। इंडिया आज़ाद होने के बाद कौन से वर्कर्स का सत्कार यानी उनको सम्मान दिया गया? तो भूमिगत, जो अंडरग्राउंड थे, ब्रिटिश के ज़माने में छुपे हुए थे। ई, शंकरच्या राहण्याची दुसरी व्यवस्था करून ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला डैश आला। तो शंकर को दूसरी जगह लेके जाने, क्योंकि एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे, तो दूसरी जगह उसको लेके जाने कौन आया? तो कार्यकर्ता आला, वर्कर आया, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे
उसमें से कोई एक आया। ई, पोलीस दिसला की डॅश मनातून धास्तावून जायची। पोलीस दिखा तो कौन मन में एकदम डर जाती थी? जैबून। प्रश्न 5, तुमच्या शब्दांत लिहा, आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स। अ, शंकरला मदत करण्यामागे जैबूनची असलेली भावना तुमच्या शब्दांत लिहा। शंकर को मदद करने के पीछे जैबून की क्या फीलिंग्स थी, वो अपने वर्ड्स में लिखिए। उत्तर, अब्दुलने जैबूनला घरात आलेल्या क्रांतिकारक शंकराबद्दल गुप्तता पाळण्याचे सांगितले होते। अब्दुल ने जैबून को उनके घर में आए हुए जो क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी था शंकर, उसके बारे में सीक्रेट रखने को कहा था, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अब्दुलने जैबूनला शंकर बाबतीत सर्व सूचना दिल्या होत्या। अब्दुल ने जैबून को शंकर के बारे में सारा मैसेज दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिया था। जैबून ने त्या सूचना तंतोतः पाड़ लिया। तो जैबून ने वो सारे इंस्ट्रक्शंस जैसा उसको बताए गए थे वैसा ही पूरा किया। तिला मनोमन समजले होते की शंकर हा देशभक्त आहे। उसको अपने मन में मालूम पड़ चुका था की शंकर ये एक देशभक्त है। देश स्वतंत्र व्हावा म्हणून तो इंग्रजांशी भूमिगत होऊन लढत आहे। हमारा देश आज़ाद हो जाए, इसके लिए वो अंग्रेज़ों से अंडरग्राउंड होकर छुपकर लड़ रहा है। मुलेबाळे घरदार सोडून तो प्राणपणाने चळवळीत कार्यरत आहे। अपने बच्चे और घरदार को छोड़कर वो अपने पूरी जान लगाकर इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में का हिस्सा बना है। म्हणून जैबूनने विचारपूर्वक व अब्दुलची आज्ञा पाळण्यासाठी शंकरला मदत करण्याचे ठरवले। तो इसीलिए जैबून ने बहुत सोच समझकर और अपने पति अब्दुल की आज्ञा मानते हुए शंकर की मदद करने का फैसला किया। तिच्या या वागण्यामुळे तिचे देशप्रेम आपणास कळते। उसके इस बिहेवियर से उसका देश प्रेम भी हमको देखने को मिलता है। आ, शंकर सारख्या कार्यकर्त्याला पकडण्यासाठी पोलीस हाथ धुवून मागे का लागले असावेत? तुमच्या भाषेत कारण लिहा। तो शंकर के जैसे रेवोल्यूशनरी लोग को पकड़ने के लिए पुलिस हाथ धोकर क्यों पीछे लग जाती होगी? आपके ओपिनियन में इसका आंसर लिखिए। उत्तर, स्वातंत्र्य लढ्याच्या चळवळीत शंकरने सक्रिय भाग घेतला होता। तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शंकर ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। घरदार सोडून जीवाची पर्वा न करता तो स्वातंत्र्य संग्रामात शामिल झाला होता। तो अपना घरदार छोड़कर अपनी जान की भी परवाह न करते हुए वो इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल हुआ था। फार मोठा धोका पत्करून त्याने तुरुंग फोड़ला होता और बहुत बड़ा रिस्क लेकर उसने जेल तोड़ा था। इंग्रज सरकारच्या मते हा मोठा गुन्हा होता। तो इंग्रज सरकार के नज़दीक तो ये बहुत बड़ा गुन्हा था। देशभक्ति ने प्रेरित होऊन शंकर ने हे काम केले होते। शंकर ने देशभक्ति की भावना से ये काम किया था। असे अनेक कार्यकर्ते भूमिगत होऊन देश सेवा करीत होते। तो उसी के जैसे और भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोग अंडरग्राउंड होकर देश की सेवा कर रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। पोलिसांना चुकवून शंकर ही भूमिगत झाला होता। तो पुलिस को झांसा देकर शंकर भी अंडरग्राउंड हो गया था, यानी छुप गया था। काही दिवस तो वेगवेगळ्या ठिकाणी लपत होता व पोलिसांना हुलकावणी देत होता। तो बहुत दिनों से वो अलग अलग ठिकाणों पर छुपकर पुलिस को चका रहा था। पोलिसांना त्याला पकड़ायचे होते, पुलिस को उसको पकड़ना था, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ने से वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को। म्हणून शंकर सारख्या कार्यकर्त्यांना पकड़ण्यासाठी इंग्रज पोलीस हाथ धुवून मागे लागले होते। तो इसीलिए शंकर के जैसे रेवोल्यूशनरी लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज पुलिस हाथ धोकर पीछे लगी हुई थी। ई, या पाठातून मिळणारा संदेश तुमच्या शब्दांत लिहा। इस लेसन से आपको क्या मैसेज मिलता है वो अपने वर्ड्स में लिखिए। उत्तर, शंकर हा स्वातंत्र्य लढ्यातील भूमिगत कार्यकर्ता आहे। शंकर ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक अंडरग्राउंड वर्कर है। त्याचे देश प्रेम व देश निष्ठा ज्वलंत आहे। उसको अपने देश के बारे में जो प्रेम है वो उसके दिल में बहुत भड़क रही है। तसेच अब्दुल व जैबून शंकरला या लढ्यात साथ देतात। वैसे ही अब्दुल और जैबून इन्होंने शंकर का इस लड़ाई में साथ दिया। यातून आपल्याला देश प्रेमाची शिकवण मिळते। इसमें से हमको देश प्रेम का सबक मिलता है। देशभक्ति हे मूल्य या पाठातून ठसवले आहे। तो देशभक्ति ये जो मूल्य, ये जो वैल्यू है, ये इस लेसन में बहुत अच्छे से समझाया है। तसेच शंकर व अब्दुल यांच्या अतूट मैत्रीतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश दिला आहे।
वैसे ही शंकर और अब्दुल, इनकी दोस्ती से सामाजिक एकता का मैसेज भी मिलता है। खऱ्या मित्राचे कर्तव्य आपणास मनोमन पड़ते। सच्चा दोस्त कैसा होता है, उसके क्या फ़र्ज होते हैं, ये भी हमको इस लेसन से समझ में आता है। आत्मीयता व प्रामाणिकपणा या गुणांचा प्रत्यय प्रस्तुत पाठातून येतो। आत्मीयता यानी हमदर्दी, सहानुभूती व प्रामाणिकपणा, ईमानदारी, ऑनेस्टी या गुणांचा यानी इन वैल्यूज़ का, इन मॉरल्स का हमको इस लेसन से बहुत अच्छा सबक मिलता है। देश प्रेमाचा गुण गौरव होतो, हे ही कळते। देश प्रेम का जो है हमेशा वो आगे जाकर उसका गौरव होता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, ये हमको समझ में आता है। तसेच राष्ट्रीयत्व व सर्वधर्म संभाव ही मूल्ये जोपासावीत ही शिकवण मिळते। और इसी तरीके से राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति भक्ति, और सर्वधर्म संभाव और अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में मिलके रहना, ये मूल्य, ये वैल्यूज़ भी हमको संभाल कर रखनी चाहिए। ये हमको इस लेसन से सीखने को मिलता है। इसके बाद है खेड़ू या शब्दांशी, ग्रामर का सेक्शन है। योग्य जोड़िया जुड़वा, अगट बगट, मैच द फॉलोइंग करना है। तो 3 वाक्प्रचार दिए हैं, मुहावरे दिए हैं, उसका सही मीनिंग बगट में है, हमको मैच द फॉलोइंग करना है। पहला, परवाह न करने, तो परवाह न करने का सही मीनिंग है फिकिर न करने। दूसरा, पाड़त ठेवणे, इसका सही मीनिंग है लक्ष्य ठेवणे, ध्यान रखना, किसी को वॉच करना। तीसरा, जंग जंग पछाड़ने, इसका सही मीनिंग है पराकाष्ठेचे प्रयत्न करणे, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। खालील वाक्यांतील गुणविशेषणे ओळखून लिहा, नीचे जो सेंटेंसेस दिया है इनका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव ढूंढकर हमको लिखना है। तो शाळेच्या बागेत पांढरा गुलाब उमलला आहे, तो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, पांढरा, वाइट, गुलाब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो एडजेक्टिव है। नदीचे निळेशार पाणी उन्हामुळे चमकत होते, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, निळेशार, ब्लू कलर का पानी, पानी कैसा था, ब्लू कलर का, तो ये एडजेक्टिव है। रोज ताजे अन्न खावे, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ताजे, अन्न कैसा है, ताज़ा है। अभी ये सूचना फलक लिखने पर एक क्वेश्चन है, नोटिस बोर्ड लिखने पर, तुमच्या शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी पालकांना आवाहन करणारा सूचना फलक तैयार करा। तुम्हारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, तो इसमें आने के लिए पालकांना यानी पेरेंट्स को एक सूचना फलक लिखना है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसका हेडिंग सूचना फलक, फिर राइट साइड में डेट लिखेंगे, दिनांक 10 जानेवारी, फिर लिखेंगे मॅटर, सर्वांना कळविण्यास अति आनंद होत आहे की यावर्षी दिनांक 26 जानेवारी रोजी शाळेत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। सर्व पालकांना नम्र विनंती आहे की या कार्यक्रमात उपस्थित राहून मुलांना प्रोत्साहन द्यावे। और राइट साइड में नीचे मुख्याध्यापक यानी प्रिंसिपल, विद्या निकेतन शाला, स्कूल का नाम मुंबई। इस तरीके से हम ये सूचना फलक लिख देंगे। अब ये लास्ट में है भाषा सौंदर्य, भाषा की ब्यूटी, खालील म्हणी पूर्ण करा। ये 10 म्हणी यानी प्रोवर्ब्स दिए हैं मराठी के, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो पहला है मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, दूसरा है शीतावरून भाताची परीक्षा, तीसरा है सुंठी वाचून खोकला गेला, चौथा है रात्र थोडी सोंगे फार, पाचवा है उथळ पाण्याला खडखडात फार, छठा है दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ, सातवा है झाकली मूठ 1.25 लाखाची, आठवा है घरोघरी मातीच्या चुली, नववा है कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट, और 10वां है अंथरूण पाहून पाय पसरावे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।